Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 7, subject SST, chapter 1st, tracing changes through 1000 years. पेज नंबर 7 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 7 से आज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 7 पे दे रखा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हम क्या करते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं ये यहाँ से। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व और सोर्सेज का मतलब स्रोत। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़। आर्कियोलॉजिकल्स ने क्या किया है कि जो पास्ट ह्यूमन लाइफ है यानी कि पिछला मानव जीवन है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनके जो अवशेष हैं, उनके जो रिमेन्स का मतलब जो अवशेष हैं, उनकी स्टडी करके इनको क्या किया है, वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन करके इनको रेफर किया है कि किसने, पुरातत्व पूरे जो पुरातत्ववेद के जो लोग थे थे इन्होंने क्या किया है, जो पास्ट ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य के जो पिछले जन्म के जो भी रिमेन्स मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उससे इन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक स्टडी करके उनको रेफ़र किया है यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन करके इसको रेफ़र किया है। These include human artifacts from the very earliest stone tools to the man-made objects that are buried or thrown away in the present day। और इसमें कौन शामिल थे, प्राचीन पत्थर के जो औजार थे, जो पुराने औजार बने हुए थे पुराने पत्थरों से, वहाँ से लेकर ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड यानी कि मनुष्यों के द्वारा बने हुए वस्तुओं तक की क्या की गई है, इसमें इनका आर्टिफैक्ट यानी कलाकृतियाँ क्या इसमें शामिल है, जिन्हें क्या किया जाता था, एवरीडे मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर बरीड और थ्रोन अवे इन द प्रेजेंट डे। जो कि आज के दिन में क्या होता था, कोई भी वस्तु को क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है। कैसे, फ्रॉम सिंपल टूल्स टू कॉम्प्लेक्स मशीन्स। इसमें हर चीज़ मनुष्यों के द्वारा बनी हुई थी, जैसे कोई भी सिंपल औजार से लेके कहाँ तक, कॉम्प्लेक्स मशीन्स यानी कि कठिन या कठोर मशीनों के बनने तक। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम द अर्लीस्ट हाउसेज एंड टेम्पल्स एंड टॉम्स। फ्रॉम द अर्लीस्ट हाउसेज यानी कि पहले के जो घर थे, एंड टेम्पल्स मंदिर, एंड टॉम्स यानी मकबरे, पैलेसेस यानी महल, एंड कैथेड्रल्स यानी गिरजाघर, एंड पिरामिड्स, ये सब क्या थे, मनुष्यों के द्वारा बने हुए थे। दीज इंक्लूड कॉइन्स, इसमें क्या है, सिक्के भी शामिल हैं, वेपन्स हथियार, वेजल्स बर्तन, टेराकोटा टॉयज टेराकोटा के खिलौने, बैट्स यानी कि मन के, ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण, ये सब भी। आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ प्री हिस्टोरिक, एंशिएंट एंड एक्सटिंक्ट कल्चर। प्राचीन हिस्ट्री को जानने के लिए और क्या है, ये जो आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, इनकी द्वारा जो जांच की गई थी, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इनको प्रदान करते हैं। अब आता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब स्मारक। ओल्ड टेम्पल्स यानी पुराने मंदिर, पैलेसेज यानी महल, फोर्ट किले, क्लॉक टावर्स यानी घंटाघर, मॉस्क्यू यानी कि ये मस्जिद, एंड टॉम स्टोन्स यानी कि मकबरे, जैसे कि लार्ज फ्लैट इंस्क्राइब्ड स्टोन स्टैंडिंग और अ लेड ओवर ग्रेव्स। एक बिल्कुल समतल जगह होती है और उसके ऊपर क्या किए जाते हैं, पत्थर खड़े किए जाते हैं, उसको मकबरा कहते हैं। ठीक है, एंड आर इंक्लूड इन मॉन्यूमेंट्स, ये सब क्या है, स्मारकों में, मॉन्यूमेंट्स का मतलब स्मारकों में शामिल है, जो भी मैंने बताया आपको, ओल्ड टेम्पल से, पैलेस से, फोर्ट से, क्लॉक टावर एक्सेट्रा। ओनली मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल। मॉन्यूमेंट्स हमें क्या बताते हैं कि स्टाइल ऑफ दोज हु बिल्ड दिस स्ट्रक्चर्स। जो स्मारक है उनसे हमें क्या पता चलता है कि जो भी स्थापत्य शैली थी उस टाइम में, जो भी संरचनाएं बनी गई थी, उनसे हमें क्या किनसे पता चलता है, हमें मॉन्यूमेंट से उनके बारे में हमें पता चलता है। ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब। अब जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, लाल किला, कुतुब मीनार है, आगरा फोर्ट है यानी कि आगरा का किला है, हुमायूंस टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी है, ममलेश्वर टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर है, एंड खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। खजुराहो का जो समूह का जो
क्या था, स्मारक था, सांची स्तूप है एंड चार मीनार आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये सब क्या है, मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि इतिहास के क्या है, स्मारक है। दीज बिल्डिंग टेल अस अबाउट, ये जितने भी बिल्डिंग्स है ये हमें बहुत कुछ बताती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। द आर्किटेक्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीरियड इन विच दे वर कंस्ट्रक्टेड, ये जब बने थे उस समय की कला, वास्तुकला, सामाजिक आर्थिक जीवन, इन सब का क्या पता चलता है हमें, इन स्मारकों से, हमें इन मॉन्यूमेंट से पता चलता है। मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन, इनके निर्माण के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया था, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोन्स ऑल टेल अस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीपल। और ये क्या, जो भी मटेरियल यूज़ किया गया था उस समय क्या था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि परिवहन प्रणाली भी थी, जो कि क्या करते थे, कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, सभी प्रकार का कच्चा माल, एंड स्टोन्स और पत्थर, जो कि क्या करते थे, ये उनके लिए योग्यता, ये उनके लिए फैसिलिटी थी कि वो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। नेक्स्ट आपके आता है स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, यानी कि मूर्तियाँ और पेंटिंग। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स एड ऑन मोस्ट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स, इस समय में क्या मिली, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और पेंटिंग मिली है, ठीक है। ब्रॉन्ज यानी कांसा, वुड लकड़ी एंड स्टोन्स यानी पत्थर वर मोस्टली यूज फॉर मेकिंग स्कल्पचर, इन सब का यूज़ किस में किया गया था, मूर्तियाँ बनाने के अंदर किया गया था, किसका, ब्रॉन्ज, वुड एंड स्टोन्स, कांसा, लकड़ी और पत्थर का। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू एंड बृहदेश्वर टेम्पल एट थानाजुअर contained a good variety of sculpture which include figures of various god and goddess, kings and queens etc. दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में है, ठीक है, एंड बृहदेश्वर टेम्पल जो कि थानाजोर में है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके की मूर्तियाँ बनाई गई है, अच्छी अच्छी प्रकार की, एंड इंक्लूड फिगर्स, और उसमें चित्र भी शामिल है, वेरियस गॉड्स, बहुत से देवताओं के और देवियों के, और राजा और रानियों के, ठीक है। पहले से सीन यानी कि महल का दृश्य, माइथोलॉजिकल टेल्स, पौराणिक कथाएं, एंड फॉरेस्ट लाइफ और जंगली जीवन आर सम ऑफ दोज थीम्स, ये सब उनके क्या थे, विषय थे। विच वर डेपिक्टेड बाय मेडिवल पेंटिंग्स, जो कि मध्यकालीन पेंटिंग्स के द्वारा चित्रित किए गए थे। These painting and sculptures through light on the everyday customs and habits, food, dressing style, ornaments and hairstyle of people of the period. ये जो भी पेंटिंग्स थी, ये क्या, जो भी मूर्तियाँ थी, ये क्या किसके ऊपर प्रकाश डाल रही थी, उस समय के प्रत्येक दिन का जो जीवन था, कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज, हैबिट्स यानी उनकी आदतें, फूड यानी भोजन, ड्रेसिंग स्टाइल उनका पहनावा, ऑर्नामेंट्स आभूषण, एंड हेयर स्टाइल और वो कैसे बाल बनाते थे, ऑफ पीपल ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेरियस मिनिएचर स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत सी लघु शैली, मिनिएचर का मतलब लघु शैली, पेंटिंग भी इसमें क्या की गई है, परिचित करवाई गई, इंट्रोड्यूस दिया गया है इसी काल का। द कलर्स यूज्ड इन दिस पेंटिंग वर एक्सट्रेटेड फ्रॉम सर्टेन मिनरल्स, जो कलर यूज़ किए जाते थे वो कहाँ से लेते थे, मिनरल्स यानी खनिजों से, प्लांट सोर्सेज पौधों के सोर्सेज जो थे वहाँ से, कंच सेल यानी शंख से निकाले हुए से, एंड वर इवन डिराइव्ड बाय प्रोसेसिंग प्रेशियस स्टोन्स, और यहाँ तक कि कीमती पत्थर को भी संसाधित करके निकाले जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड, चांदी और सोना भी यहाँ पर यूज़ किया जाता था। द प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड कलर्स वाज अ लेंथी प्रोसेस, अगर आपको अपनी इच्छा का कोई कलर लगाना है या करना है तो उसके लिए क्या था, बहुत ही लंबा प्रोसेस था, कितना, समटाइम्स टेकिंग 2 वीक्स, कभी कभी तो कितने लग जाते थे, 2 वीक लग जाते थे उस कलर को बनने में। ब्रशेज यूज्ड वर वेरी फाइन, जो जिन ब्रश का यूज़ किया जाता था वो बहुत ही अच्छे प्रकार के थे। द चोला पीरियड इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स स्कल्पचर एंड ब्रॉन्ज, जो चोला पीरियड है वो क्या है, मूर्तियाँ और कांसे का प्रतीक है। अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग स्पेसिमेंस इन द वेरियस म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, इस समय यहाँ पर क्या है, बहुत सारे संग्रहालय हैं जिसमें क्या है, वर्ल्ड के अंदर, एंड टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, और भारत, दक्षिणी भारत के अंदर जो मंदिर है, मे बी सीन मैनी फाइन फिगर्स ऑफ शिवा, और इसमें क्या, बहुत से अच्छे अच्छे शिवा यानी कि भगवान शिव के वेरियस फॉर्म्स, बहुत से चित्र हैं अलग अलग में, एंड हिज कंसर्ट पार्वती, और उनकी पत्नी पार्वती के, एंड अदर गॉड्स, और दूसरे देवताओं के, डेमी गॉड्स एंड गॉडनेस, और कौन कौन थे साथ में, देवताएं और क्या थी, देवियां भी थी,
और उनके साथ में गॉडेस ऑफ द सेवेट पैंथन विष्णु एंड हिज कंसर्ट लक्ष्मी, भगवान विष्णु थे और उनकी पत्नियां भी थी। और सेव पंथ के भी क्या थे, लोग थे। नयन मार्स थे, मैनी मोर और भी कई अन्य लोग भी थे जिनके क्या किए गए चित्र दर्शाए गए हैं, किसमें, चोला टाइमिंग में, चोला पीरियड में। ठीक है, अब आता है इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।